एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। ज्ञानेंद्र, जानकारी दीजिएगा, कहां पहुंचा काफिला प्रधानमंत्री का? देखिए, विस्तार न्यूज रसिका एयरपोर्ट से निकले हैं प्रधानमंत्री मोदी, और हम आपको टॉप एंगल से भी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट में मेरे सहयोगी कोमन साहू मौजूद थे, जो कि बहुत ही पास से उन्होंने विस्तार न्यूज में तस्वीर दिखाई, और प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और अब कुछ ही देर बाद वो पहुंच जाएंगे राजभवन, और राजभवन में भी मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे और रवि मिरी हैं, वो भी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन मैं इसके मायने समझाने की कोशिश करता हूं रसिका। आप विस्तार न्यूज के दर्शकों को बहुत विस्तार से बता रही थी कि क्या मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं और पहले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन देखिए, किसी प्रधानमंत्री का यहाँ आना और फिर नाइट स्टे करना, दूसरे दिन रायगढ़ जाना, रायगढ़ से अंबिकापुर जाना, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की मशीनरी इसलिए कही जाती है रसिका कि 11 लोकसभा सीट में 9 भारतीय जनता पार्टी के पास है, अभी बीजेपी के पास है। लेकिन इसके बाद भी रसिका, जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है और घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि कहीं कोई चूक ना रह जाए। और देखिए, राजनांदगांव हो या तो फिर कांकेर हो या लोकसभा जांजगीर हो या फिर कोरबा, ये वो इलाका है जिसको कवर करके प्रधानमंत्री मोदी ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हम डबल इंजन की सरकार हैं, और अगर हम डबल इंजन की सरकार हैं, यहाँ विष्णुदेव साय की सरकार है, एक बार फिर से केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ को एक नई सौगात मिलेगी, छत्तीसगढ़ मजबूती से उभरेगा। तो रसिका, कुल मिलाकर रात रुकना प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है सियासी मायने में। और इसके साथ ही एक दिन पहले मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का आना, फिर उसके बाद रात रुकना, और रुकने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का रोड मैप तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कभी अमित शाह पहुंचते हैं तो कभी जेपी नड्डा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से खुद ही कमान संभाल रखी है, एक तरफ देश में मोदी की गारंटी काम कर रही है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राउंड में नजर आ रही है, ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि 11 लोकसभा सीट में 2 सीट अभी कांग्रेस के पास है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है कि 11 में से 11 एक भी किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी ऐसा ही कुछ बता रही है। बिल्कुल रसिका, आप बिल्कुल जो कह रही हैं कि जो रणनीति है और जिस तरह से रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी आक्रामक हैं, तो 400 पार का नारा जो है, जो 400 पार का नारा है, वो 400 पार का नारा पूरा करने के लिए जो हिंदी भाषी राज्य है रसिका, उन राज्यों में बीजेपी चाहती है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। और आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हम लोग मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सीट का जिक्र कर रहे थे। 29 लोकसभा सीट है और 28 लोकसभा सीट उसमें से बीजेपी के पास है। केवल एकमात्र लोकसभा सीट है छिंदवाड़ा, जहां कांग्रेस का वर्चस्व है और कांग्रेस की सीट है। लेकिन उसके बाद भी इस बार आप सोचिए कि कहीं 29 की 29 सीट में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए छिंदवाड़ा में कौन रुक रहा है? गृह मंत्री अमित शाह रुक रहे हैं। मध्य प्रदेश में कल विस्तार से देखा जाएगा कि कैसे वहां रोड शो करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज जांजगीर में सभा करना, धमतरी में सभा करना, 2 लोकसभा सीट को कवर करना। धमतरी में कांकेर के प्रत्याशी, कांकेर की सीट कही जा रही है कि थोड़ा फंसी हुई है, कांकेर के लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग का मंच पर होना, और फिर उनके बारे में ये कहना कि ये हमारे प्रत्याशी, इनका प्रचार प्रसार करना, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा प्रयास है कि जो आप कह रही हैं रसिका कि 11 से 11 लोकसभा सीट कैसे बीजेपी अपने पाले में करे, इसी प्रयास में है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी वजह से राजभवन में रुकेंगे जब, तो निश्चित तौर पर बीजेपी से रणनीति पूछेंगे, अपने तमाम प्रदेश के नेताओं से रणनीति पूछेंगे, मुख्यमंत्री से पूछेंगे, दोनों डिप्टी सीएम से पूछेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से पूछेंगे। और प्रधानमंत्री जब अपने साथियों से ये पूछे कि बताइए कि 11 की 11 लोकसभा सीट में हमारी क्या स्थिति है, कहां कमजोर कड़ी है, कहां मजबूत पक्ष है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हमारे समझा रहे हैं कि किस तरीके से और क्या मायने हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के रैली के। तो ज्ञानेंद्र, देखिए, आज हमने देखा कि शक्ति में जाकर वो होंकार भरते हुए नजर आए, और आज उन्होंने फिर शक्ति में ही, जो कि चरणदास महंत का क्षेत्र है, वहां से उन्होंने एक बात का जिक्र फिर से किया है कि सिर फोड़ने की बात कांग्रेस करती है।
देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात हो या तो फिर मंगलसूत्र की बात हो या तो फिर एक दिन पहले ओपी चौधरी और नितिन नवीन की मौजूदगी में चरणदास महंत के करीबियों को का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जांजगीर की सभी विधानसभा सीटों में कब्जा किसका है? रसिका, कांग्रेस का है। और ऐसे में वहां बसपा के एकमात्र विधायक जो जीतते आए हैं उनका किसमें शामिल होना? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना। कांकेर में, बस्तर में कवासी लखमा का एक अपना वर्चस्व है। ऐसा लगता है कि थोड़ी कमजोर सीट है, इसलिए कांकेर में मोदी शाह का पहुंचना, फिर मोदी का धमतरी में पीएम मोदी का पहुंचना, तो ये सब कुछ बताता है कि जैसा कि इससे पहले का प्रश्न आपने पूछा था ना कि क्या कोई 11 की 11 लोकसभा सीट जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो यही वजह है कि ये पूरी कोशिश है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का रात रुकना और फिर अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से प्रदेश के मिलना, यह भी एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है प्रदेश के नेताओं को। रसिका, बिल्कुल, तो देखिए कुछ ही देर में राजभवन पहुंच जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मायने समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति को बखूबी समझते हैं वो। उस एक्सपीरियंस से हमें समझा रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ मायने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हो सकते हैं। इस बात का जिक्र बार बार हम कर रहे हैं ज्ञानेंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात्रि विश्राम करके एक संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं, और एक संदेश देने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी आज रणनीति भी बना सकती है, और कुछ देर पहले खोमन भी जानकारी दे रहे थे कि आज वो सीएम के साथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक भी ले सकते हैं। तो क्या इसमें यह भी माना जाए कि पहले चरण के मतदान में हमने देखा था कि वो वोटिंग परसेंटेज उतना अच्छा नहीं था, इसको भी ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे? निश्चित तौर पर रसिका, जो आप कह रही हैं वोटिंग परसेंटेज, देखिए वोटिंग परसेंटेज अगर अच्छा नहीं है तो दोनों ही सियासी दलों के लिए नहीं है। वोटिंग परसेंटेज केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है या तो बीजेपी का नुकसान कर सकती है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, वोटिंग परसेंटेज कम है, ये प्रश्न आपका बहुत जायज है, तो इस पर मंथन क्यों नहीं होगा? इस पर मंथन होगा निश्चित तौर पर। लेकिन बहुत बड़ी बात जो है जिसको हम लोग बार बार नोटिस कर रहे हैं, विस्तार न्यूज सुबह से ये कवरेज दिखा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का रायगढ़ पहुंचना, शक्ति जाना, धमतरी जाना, फिर वहां से रायपुर आना, इस कवरेज को इतने व्यापक तौर पर विस्तार देने की कोशिश केवल इसलिए है रसिका कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यहां रुक रहे हैं। तो ये जो चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी कवायद करनी पड़ती है, चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी रणनीति बनानी पड़ती है, और वो रणनीति, वो कोशिश, वो प्रयास, वो मेहनत और उस तरह से जूझना वो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है। तो आज हमको फोकस ये करना चाहिए, आज हमारी लाइन ये है कि ये बीजेपी की कोशिश और दूसरी तरफ मुकाबला किससे है? दूसरी तरफ मुकाबला किससे है? माफ कीजिएगा, कांग्रेस से। कांग्रेस कहां उलझी है? कांग्रेस सिर्फ फटौवल में उलझी हुई है, कांग्रेस अंदरूनी कलह में उलझी हुई है, कांग्रेस अपने नेताओं को रूठने और मनाने में उलझी है। तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास, प्रधानमंत्री मोदी का स्वयं का प्रयास, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2-2, 3-3 सभा मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, इनका प्रयास, गृह मंत्री अमित शाह का प्रयास, और एक तरफ बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी को हटाने की पूरी कोशिश इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की है। लेकिन वो कहां हैं? वो डिरेल हैं। तो खबर यह है कि किस तरह से जीत की कोशिश में बीजेपी लगी है। और छत्तीसगढ़, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं है रसिका, हमको आपको इसलिए इतनी देर तक इस पर बात करना पड़ रहा है या इसके मायने समझाने की कोशिश करनी पड़ रही है, लगातार आप सवाल पूछ रही हैं और मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है जहां 80 लोकसभा सीट हो, 80 लोकसभा सीट हो और फिर प्रधानमंत्री मोदी वहां रुके, अयोध्या में रुके तो अलग संदेश जाता है, बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां रुके तो अलग संदेश है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। आज मैं सुबह से कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री इस तरह से ताकत ना झोंके, बीजेपी ना झोंके, तो 9 सीट तो है ही है, बहुत कम होगी तो 7 हो जाएगी। पर 1-2 मोदी की कोशिश ये है, बीजेपी की कोशिश ये है कि 9 नहीं सीधे 11, जो आपने मुझसे 2 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन किया था कि 11 की 11 लोकसभा सीट कैसे अपने पाले में लाया जाए, इस दिशा में बीजेपी सोच रही है। और निश्चित तौर पर जो आपने कहा, आपने गलत नहीं कहा कि वोटिंग परसेंटेज कम होने पर एक चिंता तो है कि कहीं लोग बहुत
कूल मोड में तो नहीं आ गए हैं कि अरे नहीं मोदी तो आ ही रहे हैं, मोदी तो जीत ही रहे हैं, तो वोट देने की क्या जरूरत है। अगर हर आदमी ऐसा सोच लेगा तो फिर वोट डलेगा कैसे, वोट पड़ेगा कैसे। आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो प्रश्न था, वो बहुत जायज था कि इस दिशा में भी मंथन बीजेपी जरूर करेगी। रसिका, ज्ञानेंद्र, हमने वो भी तस्वीर दिखाई दर्शकों को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से बाहर निकले और जिस तरीके से वो पत्रकारों को देखकर भी अभिवादन व्यक्त करते हुए नजर आए। और हमने देखा है कि जब भी वो कहीं भी पहुंचते हैं, अलग अलग मंचों से उनका अलग अलग अंदाज देखने को मिलता है। आज वो मंच से छत्तीसगढ़ियावाद की तारीफ कर रहे थे और आज राजभवन में वो छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद भी चखेंगे। खोमन साहू ने बात की है। खोमन साहू हमारे छत्तीसगढ़िया साथी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़िया उप मुख्यमंत्री अरुण साहू से बात की है और खोमन साहू ने बताया है कि वो कैसे छत्तीसगढ़ी गढ़िया व्यंजन का, और इससे पहले जब मैं आपको सुन रहा था आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात कर रही थी और छत्तीसगढ़ के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज कहा है उसके भी बड़े सियासी मायने हैं निश्चित तौर पर। तो आज जब रात को मंथन होगा, रात को सारे नेता बैठेंगे और फिर उसके बाद एक पाठशाला लगेगी, उस पाठशाला में तो चलिए पाठशाला लगेगी। राजभवन की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा देते हैं। ज्ञानी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, रवि मिरी का रुख कर लेते हैं। रवि, तस्वीरें दिखाइएगा वहां से। रसिका, राजभवन के पास पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एयरपोर्ट से राजभवन का जो नजारा था, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। इसका नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 3 से 4 लेयर की सुरक्षा बैरिकेड यहाँ पे लगाई गई है और सामने पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं जो कि चाक चौबंद यहाँ पर किया गया। सड़क के दोनों तरफ यहाँ पे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इस नजारे को आपको मैं दिखाता हूँ क्योंकि इससे 100 मीटर आगे ही राजभवन का एंट्री गेट है, मेन गेट है। उसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में प्रवेश किए हैं। कुछ देर पहले ही वो राजभवन पहुंचे हैं। और इसके अलावा खास बात क्या है रसिका, वो आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जिस सड़क से गुजर रहे थे उसकी सड़क के अगल बगल किनारे में आम जनता खड़ी थी मोबाइल लेकर, मोबाइल में उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है। प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग कितने खड़े होकर यहाँ पे कितने समय से इंतजार कर रहे थे। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे भी हमारे साथ है और हम दोनों ही यहाँ राजभवन पहुंचे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। अभी अंदर क्या हो रहा होगा। अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, उनके साथ हालांकि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री और तमाम लोग नहीं गए हैं। प्रधानमंत्री का काफिला था, करीब 40 गाड़ियों का काफिला था, हमने देखा अंदर गया है। और उसके बाद जो है राजभवन में जाएंगे, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात होगी, वहां बातचीत होगी। उसके आगे जो आगे के कार्यक्रम है, चलते चलते बात करते हैं, इस जगह को दिखा देते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो रही है तो कितनी तैनाती की जाती, कितना चाक चौबंद होता है वो भी देखने को मिले और समझने को मिले। और देखिए बैरिकेड यहाँ लगा है, सामने जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है, मतलब किले बंदी जैसा लग रहा है मुझे तो। चारों तरफ राजभवन के चारों तरफ जो गेट है उन सबको बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री निवास के पास के गेट को बंद कर दिया गया है। और आप देखिए एक नया कैंप, मैं साथी प्रशांत से कहूंगा दिखाएं, वो एक अस्थायी कैंप बनाया गया है। अस्थायी कैंप में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और पुलिस वहां तैनात है। बाहर जब है, देखिए मीडिया के साथियों को अंदर जो राजभवन का गेट है वहां जाने नहीं दिया गया है, सभी साथी बाहर ही हैं। कुछ लोग जो पीछे कलेक्ट्रेट है वहां पर खड़े हैं, कुछ लोग राजभवन के तीसरे तरफ के गेट की तरफ रुके हुए हैं। तो कुल मिलाकर सभी लोग हैं। आप देखिए अभी जो पूरा 10 किलोमीटर का रास्ता था, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, एक भी गाड़ियां नहीं थी। अब प्रधानमंत्री का काफिला रवाना हो गया तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में, मैं चाहूंगा साथी प्रशांत से कि दिखाएं वो मेन रोड की तरफ दिखाएं। और देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां रुकी थी, करीब आधे घंटे से रुकी थी ये गाड़ियां। देखिए एक खास बात ये भी हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ गुजर रहा था, जनता खड़ी थी, उनका वीडियो बनाना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर हमने ये भी देखा कि जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं वहां पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा कई लेयर में होती है, तो उस लिहाज से जितने रास्ते में जितनी बिल्डिंगें पड़ रही है, इसीलिए आप देखेंगे जो रूट तय किया गया है वो ओवरब्रिज वाला रूट तय किया गया, जहाँ बड़ी बिल्डिंगें कम है और जो रेड लाइट है, रेड लाइट सिग्नल वो कम है। हाँ, या लोगों की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है। एयरपोर्ट से एक्सप्रेसवे पर आए प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत माता चौक से गांधी उद्यान होते हुए सीधे राजभवन आ गए। कुल मिला के जो भीड़ भाड़ वाला एरिया करीब आधा किलोमीटर का एरिया पड़ा, बाकी पूरा खाली एरिया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी आई, काफिला आया। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बार इस राजभवन में कोई प्रधानमंत्री रात को रुक रहा है, इसको थोड़ा समझाइए।
देखिए, राज्य बने 24 साल हो गया, 24 साल में कोई भी प्रधानमंत्री रात को नहीं रुके हैं। नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो राजभवन में रुक रहे हैं, रुकेंगे क्या, अब तो आ गए हैं वो, और कल यहीं से वो सुबह निकलेंगे अंबिकापुर में चुनावी सभा। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए कितनी बड़ी बात है। हालांकि इसका विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस निर्वाचन आयोग पहुंची थी और कांग्रेस ने कहा कि ये आचार संहिता में इस तरह का रुकना गलत है और चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन आम छत्तीसगढ़िया या रायपुर के लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लोग एक अपना सौभाग्य मान रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि रास्ते पर बैरिकेड लगे हैं रास्तों को रोकने के लिए, लेकिन उस बैरिकेड के पीछे 100-100, 200-200 लोग हैं। और हमारे कुछ वकील साथी भी हैं जो आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। रवि जी, प्रधानमंत्री को देखने की जो दिलचस्पी होती है सब में रखती है। तो हम तो आ गए हैं, ये गेट है, राजभवन गेट पे क्यों खड़े हैं यहाँ पर? बस वही इधर आ जाइए। हुआ है, तो हम लोग ऐसे लगा कि रोड शो में हाँ स्टार्टिंग में तो देखिए रवि तस्वीरें दिखा रहे हैं। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मृगेंद्र का तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, राजभवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजभवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज रात राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजभवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे और वो पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो रायपुर में रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं। यानी छत्तीसगढ़ की धरती में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आज रुकने जा रहा है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी भी समझा रहे थे कि अगर ये यूपी की सीट होती या ऐसे अन्य राज्य की सीट होती जहां ज्यादा लोकसभा आते, उसके बाद प्रधानमंत्री रुकते और संदेश देने की कोशिश करते तो समझा जा सकता था। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां सिर्फ और सिर्फ 11 लोकसभा सीट है, लेकिन उनका फोकस है कि ये 11 लोकसभा सीट भी दूर नहीं होनी चाहिए। और यही संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने पहुंचे हुए हैं। तो 400 पार का संकल्प पूरा करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य, और इसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो लगातार चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप विस्तार न्यूज पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ।